नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में, रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सब बढ़िया, खुश मंगल। और मैसेज मुसेज किया करो दोस्तों, और शेयर जरूर किया करो। मैं एक एक घंटे की वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए और जानकारी दे रहा हूँ, फिर भी आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे। मेरे को सब्सक्राइबरों से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को सिर्फ ये है, कम से कम शेयर तो कर दो यार। मैं अपनी 24 घंटे में से 1-2 घंटे आपके लिए स्पेशल दे रहा हूँ। आपको एक बात तो ये जाननी होगी कि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप यूट्यूब पे कहीं पर भी ये वीडियो, ऐसी वीडियो, मेरे साथ की वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि जितने भी अपना एक ही लाइन के बंदे होते हैं, वो कभी भी अपना राज आपको नहीं बताएंगे कि हम कैसे, मतलब क्या, कैसे इलाज होता है। क्यों? अगला ये इसलिए नहीं बताता कि कहीं आप खुद ही एक बाबा ना बन जाओ, परंतु मैं आपको हर चीज बताता हूँ कि जिससे आप अपना कार्य करवा सके, और कार्य करवा के जिस सिद्धियों से आप अपने रुके हुए कार्य करवा करके और अपना लाभ उठा सके, और जो भी किसी के बारे में जानना हो और आप जान भी सकते हो, परंतु उसके लिए आपको तपना पड़ेगा। तप के आपको तपने के बाद आपको कम से कम अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तभी कुछ मिल पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि अगर कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, जितने भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, बहनें, माताएं वीडियो ये देख रही हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप इस YouTube चैनल पे रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग पे आ गए हो, तो आपकी टेंशन ख़त्म है। यानी कि नेगेटिविटी से आप बिल्कुल मुफ्त हो, मुक्त हो। मुक्त कैसे हो? क्योंकि मैंने इतनी वीडियो बना दी हैं, और इतनी वीडियो बना दी है कि आप खुद एक साधक बन के अपना इलाज भी कर सकते हो। और कई इसमें ऐसे अनुष्ठान होते हैं जो मैं आपको आगे आगे फ्यूचर में वीडियो डालता रहूँगा, और वो भी आपके सामने बुक खोल के रख दूँगा कि ये कार्य कैसे होता है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको एक बात बता दूं कि कभी भी कोई भी भाई कभी ना घबराए कि उसने मेरे ऊपर ये कर दिया है, उसने मेरे पर ये कर दिया है। ठीक है दोस्तों? क्यों? अगर आप घबराओगे तो घबराहट ज़्यादा होगी और आपका ही नुकसान होगा। आप मुझे रात को, दिन को, दोपहर को मैसेज करो, साथ के साथ रिप्लाई मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और मैं करता भी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, कोई कितनी तकलीफ में है, रहता है। क्यों? क्योंकि किसी को तकलीफ होगी वही मैसेज करेगा ना, ऐसे थोड़ा ना कोई मैसेज कर देगा। तो हमारा काम है उस तकलीफ को ठीक करना, दर्द को कम करना, या जड़ से ख़त्म करना। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि जो मेरी बहनें, माताएं हैं, उनके साथ आजकल जो ये नेगेटिविटी का असर है बहुत ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर लगा लो
आपके एरिया में, गांव में, शहर में 100 घर हैं नज़दीक में, और 100 घर में से 90 लगा लो 80% महिला है, 20% पुरुष हैं। तो 80% में से 70 या 60% ही महिला ऐसी होती है जिनको नेगेटिविटी होती है। और वो कैसे होती है मैं आपको बताऊं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो कारण है मेरी माताओं बहनों के लिए, कि जब हम बाल खुले छोड़ते हैं, जैसे बाल धोते हैं ना हम, जैसे मेरे बड़े बाल हैं, जैसे हम बाल धोते हैं सिर के, और धो करके शैम्पू से धोते हैं हम, तो शैम्पू में क्या होता है, मुस्क होती है, खुशबू होती है। तो उसी हम जब उसको धो के सुखा लेते हैं तो बाल सूख भी जाते हैं। तो एक चीज रह जाती है, वो क्या होती है, महक, खुशबू। जो खुशबू होती है वो कम से कम अगर हमने सुबह धोया है तो शाम तक या अगले दिन तक रहेगी। क्यों, मैं भी धोता हूँ, मुझे भी महसूस हो जाती है कि हाँ खुशबू है। कोई भी आपने शैम्पू लगाया हो कोई भी कंपनी का, अगर ज़्यादा बढ़िया शैम्पू लगाओगे तो उसकी मुस्क और ज़्यादा रहेगी। और फिर इन जो अपना पुरुष होते हैं उनमें तो नहीं होता ज़्यादा हेयर वेयर वगैरह का। मेरी बहनें माताओं में, महिलाओं में ज़्यादा होता है ये, कि हेयर अपना जैसे ऑयल भी आते हैं खुशबू वाले, कुछ अलग अलग होते हैं। तो जो शैम्पू की खुशबू है वो सबसे बड़ी बात है। हम खुले बाल करके स्कूटरी पे चल रहे हैं, या कहीं चौराहे पे चल रहे हैं, या कहीं पैदल चल रहे हैं, अंदर बाहर घूम रहे हैं, कोई ऐसी जगह होती है पर आपकी गलती नहीं होती। मैं आपको बता दूं, गलती आपकी नहीं होती, पर जो गलती होती है ये दूसरे इंसान से होती है जो इस दुनिया का है नहीं। वो क्या करता है, आपके बालों के जरिए से आपके ऊपर कब्जा कर लेता है और आपको पता भी नहीं रहता। फिर आपके साथ होता है जैसे कि ये कम से कम भी ज़्यादातर 100 में से, जो मैंने घरों की बात करी जैसे 100 घर है 70%, परंतु मैं पूरे टोटल मिला के 100 में से सिर्फ 30% महिला को ये दिक्कत होती है। और जब ये दिक्कत होती है तो सपने आना, अच्छे गंदे, अच्छे तो नहीं, गंदे सपने आना, सपनों में डरावनी चीज़ें दिखना, साया दिखना, और स्लीपिंग पैरालाइज भी होना, जैसे 6th मंथ में, 3 मंथ में एक बार होना, ये नॉर्मल है, ये होगा। परंतु ये नॉर्मल नहीं रहेगा, ये फास्ट हो जाएगा और ये बढ़ता रहेगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप बाल धोएं, सिर के बाल, तब आपने धो करके उसको अपना जैसे इकट्ठा करके बांध लेना है, बांध के गोला कर लेना है। कभी भी खुले बाल करके चौराहे पे या रास्ते पे या स्कूटरी पे कहीं नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरी माताएं बहनों। और अब आगे दूसरी बात, जो मेरे भाई चोड़ में या चोड़बाजी जो करते हैं, यानी कि फुकरापंती कहते हैं, हम पंजाबी में इसको चोड़बाजी कह देते हैं और हिंदी में इसको फुकरापंती कह देते हैं। जैसे हीरो बन जाना, बाल खड़े कर लेने, जेल लगा लेना बालों में, सेंट लगा लेना, एक से एक सेंट आता है आज, आपको पता ही है, ऐडें बहुत चलती हैं आजकल, सेंट लगा करके। और सबसे मेन अतर, अतर लगा लेना, और लगा के घूम रहे हैं जी। कभी तो ठेके पे जा रहे हैं, कभी पार्क में घूम रहे हैं, कभी चौराहों पे घूम रहे हैं, लड़कियों को पीछे गेड़े मारे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे। आज जो कहीं होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। परंतु वो भी मेरे भाई हैं, सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं जो मुझको देख रहे हैं। मैं आज आपको बता दूं कि इसका जो कारण है मेरे भाइयों, इसका जो कारण है
आपके साथ नेगेटिविटी लगने का, इसका एक ही कारण है कि जब आप मुस्क लगा करके, खुशबू लगा करके बाहर जाते हो, तो अगर आपका अच्छा समय है या कुल देवता आपके साथ है या मेरी माताएं बहनों आपके साथ है, अगर आप बाल भी खुले छोड़ के कहीं जा रहे हो तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आप, एक कमजोरी यही है, अगर आपके कुल देवता कमजोर हुए पड़े हैं, आप सेवा नहीं कर रहे, कमजोर कैसे होते हैं, आप सेवा नहीं कर रहे, धूप बत्ती नहीं कर रहे, साल में उनको याद नहीं कर रहे दीपावली वाले दिन, तो वो रुष्ट हो जाते हैं। अगर आपके कुल देवता रुष्ट है तो आपको 100% नेगेटिविटी छुएगी। और इससे बचने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। और पहले मैं आपको बता दूं, और जो बच्चे नए जन्मे होते हैं, जिनको 6th मंथ हो गया, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, न्यू बॉर्न बेबी हो गए, छोटे बच्चे हो गए, उनके लिए मैं आपको आज एक बात बता दूं कि शाम को 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे के बाद, कम से कम 6 बजे के बाद घर से मत निकलने दें। कहीं चौराहे पे मत लेके जाएं। अगर देखा तो बाइक पे बैठा के लेके जा रहे हैं, उन्होंने मीठा खा रखा है, कुछ खा रखा है, तब लेके जा रहे हैं। कभी भी मीठा खा करके नहीं लेके जाना, और खुद भी मीठा नहीं खाना। चाहे औरत है, मर्द है, कोई भी है, उनका किसी को मीठा खा करके नहीं जाना, दूध पी के नहीं जाना। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं जो चीज़ों का परहेज आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक भी आपको अपने घर में भी सुरक्षा, यानी कि कुल देवता को मानो, तभी आपकी सुरक्षा है। जब आप अपने कुल देवता को नहीं मानते और वो आपके कुल देवता रुष्ट हैं, तो आपका कोई भी साधक आपको सही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे, आप अपने कुल देवता को ही नहीं मानोगे, तो कौन क्या सही कर देगा आपका। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आपके घर में आना हो तो मुझे आने से कौन रोक सकता है? आपके बड़े रोक सकते हैं ना, आप तो नहीं रोकोगे। तो ऐसे ही होता है। अगर लगा लो कोई साधक, या हम ही आपका लगा लो इलाज कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आपकी घर की स्कैनिंग कर रहे हैं, ओरा चेक कर रहे हैं, अगर हम उनसे इजाज़त नहीं लेंगे तो हमें वो चेक ही नहीं करने देंगे, घर में घुसने ही नहीं देंगे। तो यही बात होती है कि सबसे पहले आपको कुल देवता को अपने को मानना पड़ेगा। जय कुल देवी है या कुल देवता है, कोई भी है, उनको मानना पड़ेगा। अपने बुजुर्गों से पूछो, अपने रिश्तेदारों से पूछो, अपने चाचा ताऊ से पूछो, ठीक है। और रही दूसरी बात, और घर में जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लोबान, गूगल और भीम सैनी कपूर, पीली सरसों की धुनी देनी ही देनी है, जिसके घर में ज़्यादा दिक्कत है। अगर नहीं दिक्कत है तब भी आप शनिवार को दे सकते हो। और दोस्तों, इसमें आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि एक साधना ऐसी है, जो साधना अगर आप कर लो तो आपका भविष्य बताने में, आपका फ्यूचर के बारे में 2 दिन पहले जो आपके साथ होना है वो आपको इस साधना में पता लग जाएगा। परंतु उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी का पास्ट, पिछला गुजरा हुआ जानना चाहते हो, उसके लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार चलाने के लिए ये आपकी मदद भी करेगी। दोस्तों, ये जो साधना है, ये एक ऐसी साधना है, जो आप ये साधना कर लो तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। परंतु
ये साधना मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अभी मैं अगर आपको ये साधना बता दूं तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। और इसमें जो मैंने पहले बताया है और वो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। कई लोग बोलेंगे क्या बोल आपने टाइटल डाला है वीडियो का और क्या आप हमें बताने लग रहे हो। तो इसलिए दोस्तों हम फिर नई वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम। जय बाबा जी की। जय माता जी की।